पर जिन करबला में अपना लश्कर लेकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को जंग करने की इजाजत दी थी? अगर हाँ, तो जाफर जिन ने जंग क्यों नहीं लड़ी? और अगर इजाजत नहीं मिली तो क्या वजह थी? जाफर जिन ने करबला पहुंचते ही क्या देखा और करबला से वापस जाकर क्या किया था? जाफर जिन के साथ उसकी कितनी फौज थी और जाफर जिन को करबला की खबर कैसे मिली? ये पूरा वाकया तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बेरुल इल्म के फतेह हो जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद जाफर जिन को, जो कि मुसलमान हो चुका था, उसकी जगह बादशाह मुकर्रर फरमाया और उसकी रस्म ताजपोशी में आई। उसकी ताजपोशी के 30 साल बाद जबकि जाफर अपनी रस्म ताजपोशी मना रहा था, जश्न आरास्ता था कि 2 जिन रोते हुए जाफर के पास आए। जाफर ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारा गुजर ज़मीने करबला पर हुआ। हमने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम अकेले रह गए हैं। यारो अंसार, अजीज व अकरबा, भाई भतीजे सब कत्ल हो चुके हैं और इमाम मजलूम बुलंद आवाज में फरमा रहे हैं, आया है कोई ऐसा जो इस बेकसी में मदद करे। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में से अलअतश की आवाजें आ रही थी। हमने ये वाकया देखकर तुमको तमाम खबर दी। जैसे ही जाफर जिन ने ये बातें सुनी, जश्न खत्म कर दिया, सोगराना लिबास पहना और अपने लश्कर के साथ करबला की तरफ रवाना हुआ। अल्लामा दरबंदी ने इस वाक़े को तफसीलन नकल किया है और हम जाफर जिन की ज़बानी दर्ज करते हैं। जाफर जिन कहता है कि जब मैं वारदे करबला हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मददयारी के लिए मंसूर फरिश्ता अपने गिरोह के साथ हाजिर है। उसके गिरोह की तादाद तकरीबन कई हजार है। नसर फरिश्ता भी अपने गिरोह के साथ मौजूद है। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील भी दूसरे फरिश्तों को अपने हमराह ले आए हुए थे और मुंतजर अजान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। अंबियाए दर मुरसलीन अलैहिस्सलाम की अरवाहें भी मौजूद हैं और खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1950 जख्म खाए हुए लश्कर के सामने खड़े थे और अरवाहे अंबिया सामने मौजूद थे, मगर सब खामोश हैं। जाफर जिन कहता है कि निगाहें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा, मेरी तरफ इशारा किया, फरमाया नजदीक आओ। मैं नजदीक गया, रकाब दोसन को बोसा दिया। मैंने अपना लश्कर पीछे छोड़ा हुआ था और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था। जाफर जिन एक अजीब तरह के घोड़े पर सवार था। जाफर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया। जाफर जिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या इमाम, मैं आपकी सदा सुनकर आया हूँ कि आपकी मदद कर सकूं। मैं आपके नाना के साथ जंगे बदर में भी लड़ा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन यजीदियों को मजा चखाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफर, सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी। और आपने जवाब देने के बाद फरमाया कि ए जाफर, तू कहाँ था? उसने कहा कि मौला, मैं अपनी रस्म ताजपोशी का जश्न मना रहा था कि मुझे खबर मिली कि आप करबला में इस हालत में हैं। मौला, मुझे इजाजत अता कीजिए। आपने फरमाया कि ए जाफर, तुम्हारी यारों सी वफादारी से खुदा और रसूल खुश हैं, लेकिन ए जाफर, मैं तुम्हें किस तरह इजाजत दूं? ना अब मेरा अली अकबर जिंदा है, ना कासिम, ना ओनो मोहम्मद और ना अली असगर बाकी है। ए जाफर, जमीन मख्तल लाशों से भरी हुई है। उसके बाद जाफर ने कहा, या मौला, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपकी जंग देखूं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जाफर,
تمہیں اجازت ہے۔ پھر جعفر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے اور ایسی جنگ کی اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، اور اس طرح سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا کہ گروہ کے گروہ کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر جعفر جن بالکل حیران ہو گیا۔ جس کے بعد جعفر جن نے دیکھا کہ ایک نورانی ہاتھ بلند ہوا، جس کے اشارے سے امام حسین علیہ السلام نے جنگ روک دی۔ جعفر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا اور کہا، یا امام، میرے مولا، میں نے آپ کی جنگ دیکھ لی، لیکن جو ہاتھ بلند ہوا وہ کس کا تھا جس کے ایک اشارے پر آپ نے جنگ روک دی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری والدہ محترم کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے مجھے فرمایا، میں نے تمہاری شجاعت دیکھ لی، اب صبر کرو، کیونکہ شجاعت آپ کو اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے ملی، اور صبر ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اے جعفر، واپس جاؤ اور میری مصیبت یاد کر کے گریہ کرنا۔ جعفر حکم امام حسین علیہ السلام سن کر نصرت کرنے سے مایوس ہو گیا اور بیرالعلم واپس آ گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر مجلس عزا قائم کی۔ اس کی ماں نے دریافت کیا، اے بیٹا، یہ مجلس عزا کیسی ہے؟ اس کا فرزند بھی آ گیا اور کہنے لگا، اے بابا، آپ کی یہ حالت ہے۔ اس نے واقعہ کربلا بیان کیا اور کہنے لگا کہ حکم امام واجب ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، میں قیامت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ کربلا چل، میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التماس کروں گی، شاید کہ مولا تجھے اذان جہاد دے دیں۔ جعفر جن اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے، مگر یہ وہ وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تھا۔ سیاہ آندھی چل رہی تھی۔